मिनिस्टर मोदी को ओमान के अंदर बड़ा हिस्टोरिक वेलकम मिला है। और बड़े पैमाने पे उनको रिसीव करने के लिए बड़ा वो आए हैं जनाब, बड़ा प्रोटोकॉल। ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। हमारे मतलब एक वहां पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, हमारे देखें एक भी इनमें से मैच नहीं कर सका परफॉर्मेंस को। जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो भी सारे हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। कोई आपको पाकिस्तान को सपोर्ट करते बहुत कम कंट्री नजर आएंगी। तो हिंदुस्तान इन स्पोर्ट्स की वजह से तो हिंदुस्तान एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बन चुका है, स्ट्रॉन्ग पावर बन चुका है। भारत और ओमान के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर दस्तखत हो गए हैं। दोनों देशों ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडिया में क्योंकि पूरी दुनिया को इंटरेस्ट है फॉर मेनी रीजंस। एक जैसे मैंने कहा बहुत बड़ा मुल्क है, दुनिया की बहुत बड़ी डेमोक्रेसी उसको कहा जाता है। ऐसे क्या इंडिया के और ओमान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, ठीक है जी, जिनको आके बेसिकली वो सारा कुछ फॉर जो ऑप्टिक्स है वो चेंज हो रहे हैं। पूरी दुनिया इंपॉर्टेंट देता है और उन्हें देना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है दुनिया की। क्योंकि हिंदुस्तान पांचवी बड़ी इकोनॉमी से तीसरी इकोनॉमी का सफर तय किया और तीसरी इकोनॉमी तक तकरीबन वो पहुंच चुका हुआ है हिंदुस्तान। ओमान की जो दुकम पोर्ट है, वो दुकम जो है वो इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट एक स्ट्रेटेजिक एसेट है ओमान के अंदर। प्राइम मिनिस्टर मोदी को ओमान के अंदर बड़ा हिस्टोरिक वेलकम मिला है। नॉर्मली ये ऑप्टिक्स मुसलमान दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक डिफरेंट एंड से देखे जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा ये चाहा है कि मुसलमान दुनिया इंडिया को कश्मीर के लेंस से देखे, बिकॉज इंडिया ने एक मुस्लिम एरिया के ऊपर कब्जा किया हुआ है और एक हिस्ट्री है, और फॉर दैट मैटर पाकिस्तान हैज बीन सक्सेसफुल फॉर वेरी क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। लेकिन सवाल क्या है, ऐसे क्या इंडिया के और ओमान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, ठीक है जी, जिनको आके बेसिकली वो सारा कुछ फॉर जो ऑप्टिक्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्वेश्चन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्लैश लाइन पे। खाड़ी देशों में भारत का डंका बज रहा है और ओमान की धरती पर मोदी जी के भव्य स्वागत ने दुनिया को हैरान कर दिया है। मस्कट की सड़कों पर उमड़ा जन सैलाब और मोदी मोदी के नारों ने यह साबित कर दिया कि भारत की साख आज आसमान छू रही है। ओमान के सुल्तान ने जिस गर्मजोशी से मोदी जी की मेजबानी की, वह दो देश के बीच के अटूट रिश्तों की नई कहानी बयां कर रही है। लेकिन इस भव्य स्वागत की गूंज जब सरहद पार पहुंची तो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में सन्नाटा पसर गया। एक तरफ भारत है जिसका स्वागत दुनिया रेड कारपेट बिछाकर करती है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो अपनी खराब अर्थव्यवस्था से जूझ रहा है। पाकिस्तानी मीडिया और जनता इस बात को देखकर हैरान है कि आखिर कैसे भारत ने अरब देशों के साथ इतनी मजबूत संबंध बना लिए हैं। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी यूजर्स भारत की इस सफलता को देख अपनी सरकार को कोसने पर मजबूर हो गए हैं। साफ है कि मोदी जी के इस दौरे ने न केवल ओमान से दोस्ती पक्की की, बल्कि पाकिस्तान को भारत की बढ़ती ग्लोबल पावर का आईना भी दिखा दिया। देखिए, इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ओमान के अंदर है ना, वो सिक्योरिटी ड्रिवन। एक तो मैरीटाइम सेंट्रिक है, ठीक है जी, और ओमान जो है इंडिया का इंपॉर्टेंट पार्टनर है गल्फ रीजन में और वेस्टर्न इंडियन ओशन के अंदर। आपको पता है 40% ऑफ इंडियाज ऑयल जो इंपोर्ट्स हैं दे पास थ्रू स्ट्रेट ऑफ हार्मस। समझ रहे हैं बात? और ओमान जो एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट है स्ट्रेट का, उसके ऊपर है। अब ओमान के अगर साथ इंडिया का कोऑपरेशन होगा तो इंडिया को क्या एडवांटेज मिलता है? अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मस जो है उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो इंडियन नेवी और ओमान के जो नेवी है वो दे कैन हेल्प ईच अदर, एंड अबव ऑल ओमान कैन गिव एन अर्ली वार्निंग दे सकती है इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रप्शन इन केस ऑफ दिस मेजर चोक पॉइंट। मैरीटाइम अवेयरनेस इंडिया को मिलेगी, तो वो जो क्राइसिस टाइम होता है, ठीक है जी, वो इंडिया इमीडिएटली ओमान के अंदर कर सकता है। सो फॉर इंडिया ओमान जो है ना वो गेट कीपर है इसकी एनर्जी लाइफ लाइन का। यू गॉट माय पॉइंट? ये मैं आपको पहला एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट बता रहा हूं, ठीक है। वैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पे हैं, उनको बहुत ज्यादा वेलकम शेलकम किया जा रहा है, ठीक है जी, और बड़े पैमाने पे उनको रिसीव करने के लिए बड़ा वो आए हैं जनाब, बड़ा प्रोटोकॉल, दिस दैट लटरम पटरम, ठीक है ना। मोदी अब वो चाहते ही इस अंदाज से हैं कि वो प्रोटोकॉल जो है ना वो पसंद करते हैं। मोदी साहब लंबा चौड़ा प्रोटोकॉल पसंद करते हैं और बताया जाता है कि अब मोदी साहब इस तरह है, इस तरह।
ठीक है ना जनाब। दूसरी बात जो इसमें सारी समझने वाली है कि जो ओमान की जो दुकम पोर्ट है, वो दुकम जो है वो इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट एक स्ट्रेटेजिक एसेट है ओमान के अंदर, सबसे स्ट्रेटेजिक एसेट है ओमान के अंदर। अच्छा, जो लॉजिस्टिक एक्सेस है इंडियन नेवी की, ठीक है जी, जिसमें आप ये समझ लें कि जो जो जिसे वो कहते हैं ना, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप देखें जो वहाँ पे दुकम की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया का जो वेस्टर्न ये जो वेस्ट एशिया में, ये इंडिया के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज बेसिकली, जब इंडिया ने जो चोक पॉइंट्स को, वल्नरेबिलिटी गल्फ को बाईपास करना हो तो दुकम इज इंपॉर्टेंट। इंडिया की जो एक्सेस है रेड सी में, ईस्ट अफ्रीका में और अरेबियन सी में, ठीक है। पाकिस्तान इज कंसर्न्ड, ठीक है जी। और एट द सेम टाइम व्हेन इंडियंस बिलीव ये करते हैं कि हाँ जी हमें ये जो गवादर एंड जिबूती और इस तरह में ये सारा कुछ करना है, तो वो ये समझते हैं कि भाई ये दैट इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट चीज़ है, ठीक है। तो वो उस एंगल से भी देखा जाता है, उस एंगल से भी देखा जाता है कि ये चीज़ जो है ना, दैट इज देयर। सो दैट इज वन थिंग। और दूसरी बात यह है कि जो इंडिया की जो ओशन मैरिटाइम डोमिनेंस है और एंटी पायरेसी, उसमें भी ये है। तो जो ओमान हेल्प करता है इंडिया की को सिक्योर करने के लिए, जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है,